हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु सुब्रमण्य है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। है ना, कल एरर की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था कुछ, तो पूरा लेक्चर शूट नहीं हो पाया था। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे ही आपके रह गए थे, कुछ दर्रे और हैं वो भी रह गए थे, है ना। तो आज उनको हम करेक्ट करते हैं। आइएगा, हेडिंग बना दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। किसके बेटा? अरुणाचल प्रदेश के दर्रों पर बात कर लेते हैं, है ना। कौन कौन से हैं सर? अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला तो बूमडीला। कौन सा सर? बूमडीला। इसी गोमूला बोल देगा, गोमूला दर्रा ऐसे बोल देगा, कंफ्यूज करेगा आपको। बूमडीला को ही गोमूला दर्रा बोल देगा। फिर क्या है सर? फिर है आपका यांगयाप। यांगयाप दर्रा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में जो प्रवेश करती है, किसमें सर? भारत में जो प्रवेश करती है ना, वो किस दर्रे से करती है? तो यांगयाप दर्रे से करती है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कार्ली कोपला, कार्गी कोटला दर्रा। कौन सा सर? कार्ली कोटला दर्रा है। फिर है आपका दीकू। कौन सा सर? दीकू दर्रा है। दीफू अलग है, दीफू अलग है बेटा, दीकू अलग है, दीफू अलग है, याद रखिएगा। दीकू अलग है, दीफू अलग है। अब यहाँ पर ये जो तीनों दर्रे बनाए हमने स्टार्टिंग के, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, कहाँ जाना है सर? यदि आपको भारत से कहाँ जाना है सर? तिब्बत जाना है। कहाँ जाना है सर? तिब्बत। तो आप किन दर्रों का प्रयोग करोगे? आप बूमडीले का प्रयोग करेंगे, या यांगयाप दर्रे का प्रयोग करेंगे, या आप किसका? कार्ली कोपला का। अब दीफू आ गया है, इसके बाद ही क्या आएगा सर? पाकसांड दर्रा आएगा सर। कौन सा? पाकसांग दर्रा, है ना, पाकसांग दर्रा, या इसे पाकसांड भी बोल देता है, पाकसांड भी बोल देता है कंफ्यूज करने के लिए। फिर उसके बाद में लिखा पानी। क्या सर? लिखा पानी दर्रा है। कौन सा दर्रा है सर? लिखा पानी दर्रा है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? अब आपसे पूछा जाएगा कि सर यदि आपको भारत से कहाँ जाना है सर? म्यांमार जाना है। कहाँ जाना है सर? भारत से म्यांमार जाना है, तो आप किन दर्रों का प्रयोग करोगे? आप दीकू का प्रयोग करेंगे, या पाकसांड दर्रे का प्रयोग करोगे, या लिखा पानी का प्रयोग करोगे। पॉइंट क्लियर है क्या? अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है बेटा, तवांग। क्या है सर? तवांग है ना। तो चाइना क्या कहता है? चाइना ये कहता है कि यहाँ की जो चट्टाने हैं वो किसके जैसी हैं? जहाँ चाइना की चट्टाने हैं उन्हीं के जैसी हैं। ये तवांग है क्या वास्तव में? ये तवांग बेटा एक बौद्ध मठ है। क्या सर? बौद्ध मठ है ना। क्या सर? बौद्ध मठ। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि सबसे पुराना बौद्ध मठ कौन सा है और सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है भारत में। ठीक है, ये आपको बताना है, तो इस पर अपना अधिकार करता है। अब चाइना ने क्या किया है? चीन ने, है ना, तवांग ठीक है, तवांग को मांग रहा है। किसको मांग रहा है? तवांग को। तो यहां से ही चाइना ने क्या किया? तिब्बत, इसके सर तिब्बत के लिए एक सड़क मार्ग बनाई है। चाइना टू बोलेगा आपसे, चाइना टू तिब्बत सड़क मार्ग बनाया है, सड़क मार्ग बनाया है इस तवांग से होते हुए, है ना। तो यहां से भी क्या होता है? व्यापार होता है। और क्लियर है? आगे चलें, आइए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना। ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे थे जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अब समझते हैं अगला फैक्ट क्या है।
अब आपसे एक मृदा पूछी जाती है बेटा, है ना, जो हिमालय क्षेत्र में है। इसमें सर हिमालय क्षेत्र में एक मृदा पाई जाती है। क्या सर? मृदा यानी कि सॉइल पाया जाता है, जिसे आप कहते हैं करेवा मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? करेवा मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब समझिएगा यहाँ क्या होता है। इस करेवा मृदा का मतलब ये है कि बर्फ युक्त, क्या सर? बर्फ युक्त ये क्या होती है सर? मिट्टी होती है, सॉइल होती है। अब इस बर्फ युक्त मृदा में क्या होता है सर? किसका उत्पादन होता है? तो ये वास्तव में जो आप केसर होता है ना, केसर, तो केसर का इसमें क्या होता है सर? उत्पादन होता है। और ये ज्यादातर कहाँ होता है सर? कश्मीर घाटी में। किसमें सर? कश्मीर घाटी में ज्यादा होता है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? आगे चलेगा, आइएगा। अब अगला फैक्ट क्या कहता है, आइएगा कनेक्ट करते हैं उसको। ठीक है ना? देखो जेमू ग्लेशियर जो है उसी के पास में कौन सी घाटी है सर? चुम्बी घाटी। कहाँ है सर? सिक्किम में है। कहाँ है सर? सिक्किम में है। अब लद्दाख में कुछ घाटियां और हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन्हें नोट में आपको लिखनी है ना? आइएगा, तो हेडिंग बना लीजिएगा, लद्दाख की जो है घाटियां। क्या बेटा? लद्दाख की घाटियां। नोट में बनाना है इनको डाटा को। वहां पर एक नदी बहती है बेटा, है ना, एक नदी बहती है नुब्रा। तो यहाँ पर एक नुब्रा घाटी है। कौन सी सर? नुब्रा घाटी, है ना। ये कैसी है सर? नदी वाली। एक वहां पर नदी बहती है सूरो, है ना। क्या सर? सूरो, सूरो घाटी। कहाँ है सर? तिब्बत में है। कहाँ है सर? तिब्बत में है। एक आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट मूर्खा घाटी। कौन सी घाटी? मूर्खा घाटी है ना। तो मूर्खा घाटी भी पूछी जाती है। नुब्रा पूछे, नुब्रा घाटी, सूरू घाटी, मूर्खा घाटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। पॉइंट क्लियर है? फिर आपकी उत्तराखंड की भी कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको कनेक्ट कर लेते हैं। उत्तराखंड की देखिएगा, उत्तराखंड की घाटियां, हेडिंग बना लीजिएगा, उत्तराखंड की घाटियां। तो उत्तराखंड की घाटियां, इसमें नेलांग, क्या बेटा? नेलांग घाटी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कौन सी घाटी सर? नेलांग घाटी है। कौन सी घाटी है सर? नेलांग घाटी। ठीक है। यहाँ पर ही आपकी एक जो है बेटा जोहर, क्या सर? जोहर घाटी। कौन सी सर? जोहर घाटी। ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है सर? उत्तराखंड में है। ठीक है। एक है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट धर्मा घाटी। कौन सी सर? धर्मा घाटी। कौन सी घाटी सर? धर्मा घाटी, है ना। ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। नेलांग पूछे, जौहर पूछे, धर्मा पूछे, कहाँ पर है सर? उत्तराखंड की घाटियां हैं। जबकि नुब्रा पूछे, सोरू पूछे, मूर्खा पूछे, आप धर्मा और मूर्खा में गलती करोगे, है ना। धर्मा कहाँ है सर? उत्तराखंड में है। जबकि मूर्खा घाटी कहाँ है सर? वो आपकी लद्दाख में है। कहाँ है सर? लद्दाख में है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब एक नागालैंड की भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो पूछी जाती है। कौन सी सर? नागालैंड की जो घाटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है एग्जाम में। कौन सी है सर? जूकू। क्या है सर? जूकू घाटी। कौन सी घाटी है सर? जूकू घाटी है। कहाँ है सर? नागालैंड में। जूकू घाटी कहाँ पर है सर? नागालैंड में है। अब सिक्किम की एक घाटी और है, युगांग घाटी। कौन सी सर? सिक्किम की आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये भी पूछी जाती है। सिक्किम की घाटी तो ये है आपकी युगांग घाटी, है ना। युगांग घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? युगांग घाटी। इसे कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एग्जामिनर यूथांग बोल देता है। क्या बोल देता है? यूथांग घाटी, है ना। ज्यादातर तो यूथांग घाटी के नाम से ही ये पूछी जाती है ना। कुछ बुक में युगांग भी लिखा हुआ है, लेकिन वो मान्य नहीं है। यूथांग घाटी कहाँ पर है सर आपकी? ये आपकी सिक्किम में है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, अगला कंटेंट देखते हैं। अगला कंटेंट क्या है,
आइएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा सर आंध्रा, क्या बेटा? आंध्रा। हाँ, 2-3 दक्षिण भारत की भी हैं, उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जो घाटी है उसे क्या कहते हैं सर? उसे हम कहते हैं आराकू घाटी, है ना? आराकू घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अराकू, अराकू घाटी। कौन सी घाटी बेटा? अराकू घाटी स्थित है। यहीं पर आपका नादयाल, कौन सी सर? नादयाल घाटी स्थित है ना? कहां पर सर? आंध्र प्रदेश में। कहां पर सर? आंध्र प्रदेश में। और क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक कोई समस्या है? ठीक है, चलेगा। अब होता क्या है सर, आपसे एक घाटी और पूछी जाती है जो कहाँ है सर? तमिलनाडु में है। इसे ही हम क्या कहते हैं? कंबल घाटी। कौन सी? कंबल घाटी कहते हैं। ये कहाँ पर है सर? ये भी आपकी तमिलनाडु में है। किसमें है सर? तमिलनाडु में। ठीक है, चलेगा। आज हम क्या करेंगे बेटा? प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका, है ना, उसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, है ना, कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का जो बना है वो कैसे बना है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। चलिएगा, आइए कनेक्ट करते हैं, देखिएगा। हेडिंग बना लीजिएगा, ये नया चैप्टर चलने वाला है आपका, है ना, कुल, है ना, क्या है सर? प्रायद्वीपीय पठार। क्या है सर? प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुला की बात करेंगे, प्रायद्वीप पठार की बात करेंगे। क्लियर है पॉइंट? अब बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। इसका निर्माण हुआ तो कैसे हुआ? प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ? जब सातों महाद्वीप एक सघन पिंड के रूप में थे बेटा, तो उसे हम एक नाम देते थे पैंजिया, है ना। जो 7 कॉन्टिनेंट थे वो एक ही भूखंड था, उसे हम क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। उसके चारों ओर ही क्या था सर? एक महासागर था, जिसे आप क्या कहते थे सर? पैंथालासा कहते थे। क्या कहते थे बेटा? पैंथालासा, है ना। तो यानी कि जो सातों महाद्वीप थे, क्या बेटा? सातों महाद्वीप हैं बेटा, वो क्या थे? एक सघन पिंड के रूप में थे। इसके रूप में? एक सघन पिंड के रूप में थे। हुआ क्या सर? इसके केंद्र पर, है ना, इसके केंद्र पर होता क्या है बेटा? आपका घनत्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है सर? घनत्व बढ़ा। जब घनत्व बढ़ता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, प्रेशर बढ़ता है, दाब बढ़ता है। और जब दाब बढ़ता है बेटा तो हमेशा ध्यान रखना कि टेम्परेचर भी बढ़ता है, यानी कि तापमान भी इंक्रीज होता है। अब इस तापमान को निकलने के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी बेटा। क्या थी बेटा? स्थान की आवश्यकता। क्योंकि इसी को क्या नाम दिया गया था सर? इसे ही पैंजिया नाम दिया गया था। क्या दिया गया था नाम बेटा? पैंजिया नाम दिया गया था। इसके चारों ओर जो जलराशि थी उसे क्या नाम दिया गया था बेटा? उसे ही आपने पैंथालासा महासागर बोला था। पैंथालासा महासागर उसको बोला था। पॉइंट क्लियर है? अब हुआ क्या सर कि ये 2 भागों में टूट गया। एक भाग इसका उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ, एक भाग कहां पर सर? उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। एक भाग इसका जो है वो दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। इसकी ओर सर? दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। पॉइंट क्लियर है? जो उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ भाग, उसे क्या नाम दिया गया सर? उसे बोला गया अंगारा लैंड बोला गया। क्या बोला गया बेटा? अंगारा लैंड उसको बोला गया। पॉइंट क्लियर है? जो दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ उसे क्या बोला गया सर? उसे ही गोंडवाना लैंड बोला गया। क्या बोला गया बेटा? गोंडवाना लैंड उसको बोला गया। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ उसे अंगारा लैंड, और जो दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ उसे गोंडवाना लैंड। अब सर जो आपका अंगारा लैंड था बेटा, उसमें कौन कौन सा कॉन्टिनेंट आया सर? इसी में ही आपका बेटा उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट आया। इसी में क्या आया सर? इसी में आपका यूरोप कॉन्टिनेंट आया। इसी में क्या आया सर? आपका
इसी में ही आपका एशिया कॉन्टिनेंट का अधिकांश भाग आया, अधिकांश भाग आया। क्या आया बेटा? भाग। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो ये कॉन्टिनेंट किस में आए सर? ये अंगारा लैंड में है। जबकि जो आपका गोंडवाना लैंड है बेटा, इसमें क्या हुआ सर, है ना, इसमें आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आया। कौन सा महाद्वीप आया सर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसमें आया। इसी में आपका क्या आया सर? अफ्रीका महाद्वीप आया। क्या आया सर? अफ्रीका महाद्वीप आया। पॉइंट क्लियर है? इसी में क्या हुआ सर? इसी में आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आया। क्या है बेटा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आया। इसी में क्या हुआ सर? इसी में ही आपका अर्टांटिका, क्या बेटा? अर्टांटिका महाद्वीप आया। अर्टांटिका महाद्वीप को ही हम बेटा क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? श्वेत कॉन्टिनेंट बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप इसको बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? और इसी में ही क्या आया सर? इसी में ही एशिया का कुछ भाग आया। इसी में क्या हुआ सर? एशिया का कुछ भाग आया। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं, अगली कहानी क्या कहती है। आइएगा। तो हुआ क्या सर कि जो आपका गोंडवाना लैंड था, क्या था सर? जो आपका गोंडवाना लैंड था, है ना, उसमें आपका अफ्रीका आ रहा था बेटा। क्या आ रहा था सर? अफ्रीका उसमें आ रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या, अब चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है बेटा। क्या है सर? अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है सर? अफ्रीका महाद्वीप ये है। अब हुआ क्या कि ये वाला हिस्सा टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ बेटा, है ना। अभी आपने पढ़ा था कि उत्तर में क्या था आपका? अंगारा लैंड था। क्या था सर? अंगारा लैंड। और दक्षिण में क्या था सर आपका? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड था बेटा। तो हुआ क्या, बीच में क्या था सर? भूसन्नति सागर, या तो भूसन्नति सागर बोल देगा या तैथिस सागर बोल देगा, है ना, लिखते रहना। या तो भूसन्नति सागर बोलेगा या तैथिस सागर। क्या बोलेगा सर? तैथिस सागर बोलेगा। एक मिनट रुकिएगा, मार्कर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। देखिएगा क्या था सर? तैथिस सागर इसे बोल देगा, है ना। आ रही है बात समझ में? तो क्या किया, अंगारा लैंड से बहने वाली नदियों ने और गोंडवाना लैंड से बहने वाली नदियों ने इसको क्या कर दिया? पाट दिया। पाटने का मतलब भर दिया, है ना, इसको ही भर दिया, है ना। अब जब भी तो आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की जो झीलें हैं, किसकी सर? राजस्थान की जो झीलें हैं बेटा, वो कैसी हैं सर? वो खारी हैं। खारी होने का कारण ही यही है कि जहां तैथिस सागर था पहले, अब वहां पर क्या है सर? राजस्थान है। तो जल तो क्या हो गया? वेपराइजेशन हो गया उसका, तो वाष्पीकरण हो गया, लेकिन जो साल्ट थे उसमें, उन साल्ट का तो वेपराइजेशन नहीं हुआ है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब वहां पर मानसून काल में पानी भरता है झीलों में, तो वो कैसी हो जाती है सर? वो खारी हो जाती है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब ये उत्तर पूर्व की ओर टूटकर प्रवाहित हुआ, तो हुआ क्या, यहां पर आपकी यूरेशियन प्लेट थी बेटा। क्या थी? यूरेशियन प्लेट, है ना। और ये कौन सी है सर? ये जो टूट के आया, यही आपका भारत का प्रायद्वीप पठार था बेटा। ये क्या है सर? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इसी को क्या बोला गया सर? यही आपकी
इंडियन प्लेट थी सर। कौन सी प्लेट थी सर? इंडियन प्लेट थी सर। तो हुआ क्या कि यूरेशियन प्लेट, कौन सी सर? यूरेशियन प्लेट और आपकी इंडियन प्लेट, क्या है सर? इंडियन प्लेट क्या हो रही है सर? पास पास आती जा रही है ना। हमने बताया था कि पृथ्वी के नीचे अगर आप जाएंगे 200-250 किलोमीटर तो कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं सर? उन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। और वो 3 प्रकार की गति करती हैं, या तो एक दूसरे के पास पास आती हैं, या एक दूसरे से दूर दूर जाती हैं, या अगल बगल खिसकती हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आपका ग्लोब है, अब ये प्लेट है बेटा, तो ये किनारे जब पास पास जाएंगे तो पीछे वाले जो किनारे हैं, ये वाले पीछे वाले, ये दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये अगल बगल वो क्या हो रही है? खिसक रही है। पॉइंट क्लियर है? तो इसी के कारण ही किसका निर्माण हुआ था सर? आपको कुछ याद होगा सर, इसी के कारण 2 पर्वत और एक पठार का निर्माण हुआ था। किसका सर? है ना, यहाँ पर तो आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यहाँ पर आपका जो चाइना में है कुनलून पर्वत का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ सर? कुनलून पर्वत का। और तीसरी जो संरचना बनी उसे ही आप क्या बुलाते हैं सर? उसे ही आप तिब्बत पठार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तिब्बत पठार। तो यानी कि दोनों कोनों पर पर्वतों का निर्माण हुआ, बीच में किसका निर्माण हो रहा है सर? पठार का निर्माण हो रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब मेंस लिखना होता है तो यहाँ पर समस्या बन जाती है ना, क्योंकि अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है ना। फैक्ट्स रटने से काम नहीं चलेगा, है ना, फैक्ट रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कथन कारक में जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे गलती करके आते हैं। अब हुआ क्या सर कि जो ये भाग टूटा हुआ था, भारत का प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ, तो आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है बेटा, भारत का प्रायद्वीप पठार है बेटा, किसका भाग है सर? वो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है सर? गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, क्योंकि आपको देखो, ये तो आपको पता लगा ही, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। क्या सर? अफ्रीका महाद्वीप है। अब इस अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर क्या हुआ अलग सर? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। क्या सर? भारत का प्रायद्वीप पठार टूटकर अलग हुआ, है ना। कुछ इस तरह की संरचना में आपको मिला, ये देखिएगा, कुछ इस तरह की संरचना में भारत का प्रायद्वीपीय पठार आपको प्राप्त हुआ। इसके बाद में ही तो नदियों ने क्या किया सर? यहाँ पर तटीय मैदानी क्षेत्र दे दिया है। क्या दे दिया सर? तटीय मैदानी क्षेत्र दे दिया है। यहाँ पर मैदान मिल गया है नदियों के द्वारा, है ना। ऊपर आपका यहाँ हिमालय है। क्या सर? हिमालय। अब हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, उन्होंने क्या दिया आपको सर? उत्तर भारत का मैदान दे दिया है। उत्तर भारत का मैदान उन्होंने बना दिया है। करोड़ों वर्षों की परिकल्पना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ही क्या है सर? यही आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, जीटी वाला क्षेत्र, जिसे आप क्या बोलते हैं सर? सौराष्ट्र क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सौराष्ट्र क्षेत्र। अब ये पूरा का पूरा अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा कैसा है सर? पठारी है। और यहाँ पर ही सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं सर? शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर? शेर। तो आयोग एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एशिया में केवल शेर किस देश में पाए जाते हैं? तो ये जो गुजरात का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यही एशियाई शेर पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ। जब अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ तो सिंपल सी बात है, शेर भी सी के साथ आ गए हैं। एशिया में केवल शेर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे सर? भारत में पाए जाएंगे। भारत में भी किस राज्य में पाए जाएंगे सर? गुजरात राज्य में पाए जाएंगे। और गुजरात राज्य में भी किस क्षेत्र में पाए जाएंगे सर? सौराष्ट्र क्षेत्र में पाए जाएंगे। तभी तो कहता है कि गिर अभ्यारण्य या गिर नेशनल पार्क जो है बेटा, वो कहाँ पर है सर? वो आपका गुजरात में है, जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक?
कोई प्रॉब्लम? आगे चले? चलो अब अगला फैक्ट देखते हैं कि अगला फैक्ट क्या कहता है कि ये जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, जब हुआ क्या, एकदम तो अलग नहीं हुआ है, धीरे धीरे ज्वालामुखी से लावा निकलता रहा। तो यहाँ पर हुआ क्या सर, यहाँ एक पठार का निर्माण हो गया। भाई सिंपल सी बात है, लावा जब निकलेगा, देखिए भाई चट्टान है ना, ज्वालामुखी से जब लावा निकलेगा तो परत बाई परत ऊपर आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा, है ना? आ रही है बात समझ में? तो हुआ क्या सर, इस लावा के कारण ही इसका निर्माण हो गया सर, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हो गया है। किसका? बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हो गया है। पॉइंट क्लियर है? किसका निर्माण हो गया है? बेसाल्ट चट्टान, है ना? इसे ही लावा चट्टान भी कह देगा। क्या कह देगा सर? लावा चट्टान भी कह देगा, कंफ्यूज करेगा। तभी तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है बेटा, वो कौन सी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाया जाता है, काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। पॉइंट क्लियर है? तो ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ना, क्या है सर? महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्र इसका एमपी में भी है। किसमें है सर? एमपी में भी है। ठीक है, अब यहाँ पर ही सबसे ज्यादा क्या होती है सर? कपास होती है। क्या होती है सर? कपास, है ना? तो कपास काली मृदा में सबसे महत्वपूर्ण होती है ना? तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा बेटा, उसमें हम प्रायद्वीपीय पठार की जो संरचनाएं हैं कि भाई छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है ना, दंडकारण्य पठार कहाँ पर है, बस्तर पठार कहाँ पर है, पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ पर है, पूर्वी घाट पर्वत कहाँ पर है, मालवा पठार कहाँ पर है, अरावली श्रेणी कहाँ पर है ना, सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पर है। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो आज के लेक्चर में इतना ही है। कल का लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हेडिंग बना के छोड़ दीजिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण संरचना, और उससे जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं बार बार, उससे जो फैक्ट्स बनते हैं, है ना, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बेटा कि राजस्थान की झीलें जो हैं खारी क्यों होती हैं सर? क्योंकि वहां पर पहले 33 सागर था, है ना, वर्तमान में नहीं है। क्योंकि अंगारा लैंड से बहने वाली नदियों ने और गोंडवाना लैंड से बहने वाली नदियों ने उसको पाट दिया, पाटने का मतलब भर दिया। ठीक है, और हुआ क्या कि जल तो वेपराइजेशन हो गया है, जल का तो वाष्पीकरण हो गया है, लेकिन जितना भी सॉल्ट उसके अंदर था, लवण जो इसके अंदर था, उसका वेपराइजेशन नहीं हुआ। तो वहाँ की झीलें कैसी हैं सर? खारी हैं। दूसरा फैक्ट क्या है सर? ये बताता है कि एशियाई शेर केवल भारत में ही पाए जाते हैं, पूरे एशिया में और कहीं नहीं पाए जाते। अरे चिड़ियाघर की बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना, चिड़ियाघर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, वो X2 में आ जाता है, इन्वायरमेंट का पोर्शन होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एशियाई शेर केवल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर पहाड़ी पर पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर क्या बनाया गया है सर? गिर अभ्यारण्य वहाँ पर बनाया गया है, उनको सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। आपको लगता है कि यूजफुल है तो लाइक करिएगा, अगर नहीं लगता यूजफुल तो लाइक नहीं करिएगा, कोई बाध्यता नहीं है ना। शेयर करना एक नैतिक आपका जीवन का नैतिक कर्तव्य है कि आपको ही सफल नहीं हो रहा, जो आपके भाई बहन हैं उनको भी सफल होना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ठीक है, थैंक यू क्लास।